हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और उसका करेक्शन किस तरीके से किया जाता है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 3 डिफेक्ट्स हैं, तीनों डिफेक्ट्स को मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है वो होता है नियर साइटनेस, मतलब मायोपिया। मायोपिया अक्सर लोगों को हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है, इवन मुझे भी है। myopia means that a human eye can see the nearby objects clearly but they cannot see the distant object clearly। मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें क्लियरली नहीं देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मायोपिया। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है और जो आइलेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आइलेंस का कर्वेचर और कॉर्निया का, जिसके कारण मसल रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। और जो कन्वर्जिंग पावर होती है लेंस की वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी कन्वर्जिंग पावर आप लोग देखें तो कितनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे अगर ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई से हम लोग देख सकते हैं दूर के ऑब्जेक्ट, तो कम कन्वर्ज कर रही है थोड़ी सी, बट ये कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रही है। दोनों की बेंडिंग देखें तो काफ़ी फ़र्क है। तो वो कितना कम कन्वर्ज कर रहा है और थोड़ी सी खराबी आने के कारण ये कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है। तो इसके कारण जो इमेज होती है वो रेटिना के सामने फॉर्म हो जाती है और हम लोगों को ब्लर दिखाई देता है। आई बॉल जो होता है वो इलोंगेट होता है, जिसके कारण डिस्टेंस जो होती है रेटिना और लेंस के बीच में वो बढ़ जाती है। अब इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं? तो जो लेंस है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, मतलब हम लोगों को लेंस को डाइवर्ज करने की ज़रूरत है, रेस को डाइवर्ज करने की ज़रूरत है। एंड वी नो दैट विच इज़ द डाइवर्जिंग लेंस। येस, कॉन्केव लेंस इज़ द डाइवर्जिंग लेंस। सो हियर इज़ द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस लगाया हम लोगों ने, अब यहाँ से लाइट रे आई और फिर डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद जब कन्वर्जिंग लेंस तक पहुँची, कॉन्वेक्स लेंस तक, तो वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ज हो चुकी थी। तो इसने अगर कन्वर्ज भी किया तो भी इमेज कहाँ तक ही बन रही है? रेटिना तक। सो द इमेज इज़ फॉर्मिंग ऑन द रेटिना, इट मीन्स दैट योर आई इज़ नाउ नॉर्मल। तो कॉन्केव लेंस यूज़ करके हम लोग इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। और प्रॉपर फोकल लेंथ का हम लोग चश्मा लेते हैं, मतलब कितना पावर रहना चाहिए, 0.51 इस तरीके का चश्मा। ऐसा नहीं कि किसी भी फोकल लेंथ का ले लें, नो, कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, इसे ही हम लोग लेते हैं। और जो इसका पावर होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। नाउ फार साइटनेस। फार साइटनेस ज़्यादातर ओल्ड पीपल को होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड लोगों को, टीचर्स को भी कभी कभी रहता है। फार साइटनेस मतलब कि वो नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। नियर साइट में नज़दीकी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते थे मायोपिया में, बट हाइपरमेट्रोपिया में, फार साइटनेस में, हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाएंगे, बट जो नज़दीकी ऑब्जेक्ट रहेंगे उन्हें हम लोग क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसका कारण क्या होता है? जो कर्वेचर होता है कॉर्निया और आई लेंस का वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके कारण जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों की आई में होता है वो रेज़ को कन्वर्ज ही नहीं कर पाता, जिसके कारण रेज़ आगे चली जाती है। मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाती है? रेटिना के पीछे, जिसके कारण हमें इमेज ब्लर दिखाई देती है। यहाँ पे देखें तो प्रॉपर है, ये ठीक है, ये जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म हो रही है, बट यहाँ पे डिफेक्ट आ गया जिसके कारण इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना के पीछे। तो वो बहुत ही कम कन्वर्ज कर पा रहा है, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो गई है कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्ज करने की। तो आई बॉल फ्लैटन हो जाता है, जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ज कम कर पा रहा है, मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, इट नीड मोर कन्वर्जिंग लेंस। सो वी हैव कॉन्वेक्स लेंस, अनदर कॉन्वेक्स लेंस। तो एक और कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लोग लगाए तो ये रेस को ऑलरेडी कन्वर्ज कर देगा, फिर आगे जाकर थोड़ा बहुत कन्वर्ज वो भी कर लेगा। तो दोनों के कन्वर्जिंग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ लेंसेज द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। और इमेज अगर रेटिना पे बन रही है तो मतलब आपकी आंख एकदम नॉर्मल है। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम लोग फार साइटनेस को ठीक कर सकते हैं प्रॉपर फोकल लेंथ का, और इसका पावर जो होता है वो होता है पॉजिटिव। नाउ वी हैव प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब कि ओल्ड लोगों का जो फोकल लेंथ चेंज करने का एबिलिटी रहता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाते। अगर वो फटाक से दूर का ऑब्जेक्ट देख के नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखें तो वो क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। और कुछ लोग होते हैं जो कभी भी क्लियरली नहीं देख पाएंगे, वो दूर का भी नहीं देख पाते, नज़दीक का भी नहीं देख पाते, मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफ़र करते हैं। तो उनको यूज़ होता है बायफोकल लेंस। जो बायफोकल लेंस होता है उसमें दोनों लेंसेज रहते हैं, कॉनकेव भी रहता है, कॉन्वेक्स भी रहता है। नीचे के साइड कॉन्वेक्स, ऊपर के साइड कॉनकेव लेंस।
ताकि उन लोग अगर दूर के ऑब्जेक्ट को देखें तो हम लोग आंखें ऊपर करके देखेंगे तो हम लोग इजीली दूर के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। नज़दीक के ऑब्जेक्ट हम लोग आंखें नीचे करके देखते हैं, जैसे मैं बुक रीड करता हूँ तो नीचे आंखें करता हूँ। सो नीचे इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होता है ताकि मैं इजीली रीडिंग वीडिंग कर पाऊँ। तो प्रेसबायोपिया में दोनों चीज़ों से सफ़र करते हैं ओल्डर पीपल, तो इनके लिए बायफोकल लेंस यूज़ होता है। तो दोस्तों ये थे डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी नहीं हुए, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स।